तो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि 29 को जो मेरिटोरियस जो एडमिशन टेस्ट होता है वो होने वाला है, यानी कि संडे को। तो आप उसकी तैयारी कर रहे होगे, तो उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं यहाँ पे मेरिटोरियस से रिलेटेड। इसमें हम मैथ एंड जो हमारा साइंस का सेक्शन होता है उसके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। इसमें एमसीक्यू टाइप आपका जो है वो पेपर होने वाला है और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हम देख लेते हैं। मैं आपको मैथमेटिक्स और साइंस का जो पोर्शन है वो इसमें करवाने वाला हूं। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारे मैथमेटिक्स का। 3 cubes each of side 5 centimeter are joined end to end, then the surface area of resulting cuboid is। दो क्यूबॉइड को अगर हम एंड टू एंड जोड़ लें तो हमको पता है कि उनकी जो लेंथ है जो वो कॉमन हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 350 मीटर स्क्वायर के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज अ 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द थर्ड साइड इज अ 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज देन द हाइपोटेन्यूज इज। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमारे पास जो सी सेक्शन यानी कि 26 मीटर, सॉरी सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो 26 है। इन अ लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज। तो 53 संडेज हम देखेंगे, इसमें 2 डेज बचते हैं हमारे। अगर हम 3 लीप ईयर है तो इसको हम 366 से अगर हम डिवाइड करेंगे 7 को, तो ये हमारे पास बनेगा, हाँ ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। देन ये हमारे पास आ जाएगा 7 2 14 और 2 डेज बच जाएंगे हमारे पास, तो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा था 33 का डी ऑप्शन आंसर। ना उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास इफ साइन ए प्लस 36 डिग्री कॉस ए वेयर ए प्लस 36 इज एक्यूट एंगल देन वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है जो वो 27 आ जाएगी, क्योंकि इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे 90 माइनस करके। तो हमको पता है कि 90 माइनस है जो हमारा जो है वो चेंज हो जाता है साइन कॉस में, तो 26 डिग्री यानी कि डी ऑप्शन इसकी आंसर आ जाएगी। नाउ इन व्हाट डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो रेशो के लिए हमको पता है कि हम एक 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन है -6 और 10, और यहाँ पे हमको गिवन है 3 एंड -8। तो k/1 का हम जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो -4 एंड 6 है जो इनको डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम k × 3 एंड 1 × 6 करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है आंसर आ जाएगा। द मीडियन ऑफ द गिवन सीक्वेंस है, हमको इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के लिए पहले हम इसको एक सीक्वेंस में लगाएंगे। तो हमको पता है n+1/2 अगर हमारे पास ऑड नंबर है और n/2 अगर हमारे पास इवन नंबर है, तो हमारे पास 54 है जो इसका आंसर आ जाएगा। द नंबर 2 - √3² इज, ये कौन सा नंबर होने वाला है? अगर इसको हम एक्सपैंड भी कर दें आइडेंटिटी अप्लाई करके, तो ये एक इर्रेशनल नंबर ही होने वाला है, क्योंकि इसमें हम a - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a + b² - 2ab। Now 38th है, if the sides of a rectangular plot are 15 मीटर and 8 मीटर then the length of its diagonal is। तो हमको रेक्टेंगल प्लॉट की जो साइड्स है वो उनको गिवन है। हमने रेक्टेंगल आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो साइड्स हमको गिवन है, एक तो 15 मीटर है और 8 है, तो राइट एंगल इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², और हमारे पास डी ऑप्शन इनके 17 इसका आंसर आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मस्ट बी पॉजिटिव और रियल होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं किसी भी सर्कल का, जो कि 2πr के इक्वल होता है, पॉजिटिव रियल होता है हमेशा। इफ d इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल देन इट्स एरिया इज π/4 d² के इक्वल आ जाएगा। हम जानते हैं कि सर्कल का जो अगर रेडियस गिवन हो तो πr² के इक्वल होता है हमारे पास। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल हमको गिवन है, तो उसका एरिया हम लिखेंगे मतलब कि 4d², क्योंकि d इसमें डबल हो जाएगा। अगर हम इसका π/4 करेंगे तो डबल मतलब 2r², तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए πr² ही बन जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। विच टर्म ऑफ AP दिस इज 0। तो हमको पता है an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो हमको an 0 गिवन है, a की वैल्यू हम 92 ले लेंगे और d हम इनको माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे, और हमारा जो ऑप्शन नंबर a यानी कि 23 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमको गिवन है p - 1 p + 3 3p - 1 आ रहा है इन AP। तो AP के लिए हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे। हमारे पास फर्स्ट टर्म p - 1 है, सेकंड p + 3 और थर्ड 3p - 1 है। तो इसको इक्वेट करके हमारे पास जो p की वैल्यू है वो 4 के इक्वल आ जाएगी। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग
द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ अ मिनट हैंड इन अ 1 आवर। तो इसमें हमको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री का एंगल बना लेंगे हम। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास एरिया 42 पाई जो है सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा पेरीमीटर। इसमें हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना 2 पाई आर थीटा, सॉरी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 आ जाएगा ना। उसके बाद है इफ ए tan ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए देन द cos ए इज इक्वल टू, तो इसको भी हम tan ए यानी कि हमको ये परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। और cos ए का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ये था 44 का आंसर। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ √3 cos सेकेंड 60 डिग्री माइनस सेकेंड 60 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा क्योंकि ये 1/2 बनता है, √3/2 और ये 3/2 ही होता है, तो ये दोनों माइनस करके 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ m इज इक्वल टू p क्यू क्यूब, n इज इक्वल टू p क्यूब क्यू स्क्वायर, वेयर पी एंड क्यू आर द प्राइम नंबर, देन HCF क्या होगा पी क्यू स्क्वायर के इक्वल ही आएगा, क्योंकि HCF में हम कॉमन और एक तो कॉमन लेते हैं हम और लोएस्ट पावर लेते हैं, तो कॉमन पी एक बार आ गया और कॉमन क्यू एक स्क्वायर है जो वो दोनों में है, तो क्यू स्क्वायर जो लोएस्ट पावर वाला आ गया। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस द वैल्यू, हम इसमें x की वैल्यू को 2 सब्सिट्यूट करके इक्वल टू 0 लिख लेंगे क्योंकि उसका फैक्टर है वो, तो उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, तो सी ऑप्शन इनके 4 आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ K4 विच द पेयर ऑफ लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड पैरेलल लाइंस, हमको पता है पैरेलल लाइंस के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारे पास 4/2 6/K क्रॉस मल्टीप्लाई करके K की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, मतलब कि सी ऑप्शन। दस अ सर्कल हैज़ नंबर ऑफ टेंजेंट्स, किसी सर्कल के जितने मर्जी टेंजेंट्स हम ले सकते हैं, टेंजेंट जो बाहर से टच करके जाएगी लाइन, तो इनफाइनाइट हम इसका आंसर बोलेंगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ मॉड ऑफ द डाटा 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली देन द मीडियन इज, तो इसमें भी हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 मीडियन इज इक्वल टू वाला, और इसमें हम 20 हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जो होती है 0, अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा परफॉर्म तो 0 उसकी प्रोबेबिलिटी है। इफ पॉइंट P x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस देन, तो इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो x y जो है इक्को डिस्टेंस है मान लेते हैं a एंड b से, तो उसको p माने तो हम तो p a इज इक्वल टू p भी ले लेंगे हम और इक्वेशन बन जाएगी। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, तो इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने के √6 अगर हम लेते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 53 का हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन है। द वैल्यू ऑफ 2 स्फीयर्स इन द रेशियो वॉल्यूम गिवन है हमको, वॉल्यूम स्फीयर का होता है हमारे पास 4.3 पाई आर क्यूब, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, और जो हमारे पास उसका रेडियस आएगा सरफेस एरिया जो कि 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, दोनों की कैपिटल आर ये स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर दोनों का अप्लाई कर देंगे और हमारे पास जो 16:9 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसको सॉल्व करना है, रैशनलाइज कर देंगे हम, बहुत ईजी है। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी, तो सीकेंड एक्स प्लस tan x हमारा ए ऑप्शन इसमें आंसर आ जाएगा 55 का। नाउ देख लेते हैं 56 का क्या आंसर है। द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ द सिलेंडर इज, वॉल्यूम होगा यहाँ पे वैल्यू लिखा है, ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारा डी ऑप्शन आंसर है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 1 के इक्वल होता है, तो हमारा ए है जो वो ऑप्शन आ जाएगा। द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए देन द सर्कल एज, तो ए पी और ए क्यू इक्वल होंगे, हमको पता है क्योंकि किसी एक पॉइंट से 2 टेंजेंट टच करे तो उनका डिस्टेंस इक्वल होता है आउटसाइड अ सर्कल। अ बॉक्स कंटेन 3 ग्रीन एंड बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो ये टोटल हमारे पास 10 है, तो 5/10 हमारे पास 1/2 आ जाएगा और हमारी ए ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगी। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फैक्टर बना लेंगे हम, फैक्टर बना के हमारे पास 1/2 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर रिस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया हमको गिवन है, तो हमको पता है एक रेशो होती है कि अगर एरिया दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल हो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी मान लेते हैं या पी क्यू आर, तो उनकी साइड्स की रेशो है जो वो साइड्स की स्केयर की रेशो इक्वल होती है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 3:4 आ जाएगा। अ डाइस इज अ थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे पास 1/2 आ गया, ये डी ऑप्शन इसका आंसर है ना। उसके बाद इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ इक्वल रूट्स देन द डिस्क्रिमिनेंट इज डी इज इक्वल टू 0।
एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड द रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे हम एरिया वाला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो हमारे पास 154 यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इफ द सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 आर इन AP देन 8 टर्म इज, तो इसमें भी हमारी बी ऑप्शन आ जाएगी यानी कि 16 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम जल्दी से साइंस के भी हमारे जो है जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा साइंस में जो है इसमें लिखा नेम द चैम्बर ऑफ अ हार्ट विच रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना केव, तो इसके लिए हम बोलेंगे सज्जा ऑरिकल यानी कि राइट ऑरिकल। रियाज फादर हैज़ बीन एडवाइज टू डॉक्टर टू रिड्यूस हिज शुगर इनटेक, तो इसके लिए इंसुलिन आएगा, इंसुलिन डी ऑप्शन इसका। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू रियल इमेज के लिए हम सी ऑप्शन लिखेंगे, एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखेंगे हम सी ऑप्शन। नाउ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अडल्ट के लिए 25 सेंटीमीटर है। वट इज़ अ फिनोमिना रिलेटेड टू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो ये हमारे पास है इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो इसमें हमारी जो है ए ऑप्शन आ जाएगी। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम ये यूनी डायरेक्शनल होती है, मतलब कि ए ऑप्शन आ जाएगी। और 72 के लिए वाइल कुकिंग द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड, क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो फ्यूल है वो पूरी तरह से बर्नट नहीं होता, इसलिए जो है बर्तन काला हो जाता है नीचे से। IUPAC नेम बताना है इसमें हमने, इसका नाम है प्रोपेनल, CHO ग्रुप लगा हुआ है तो इसको प्रोपेनल बोलेंगे हम। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजियस ऑर्गन के लिए हम ए ऑप्शन लिखेंगे, आवर आर्म इज अ डॉग्स 4 लेग। 3 एलिमेंट्स बोरोन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, ये सभी मेटलॉइड्स हैं, सी ऑप्शन है इसमें। नाउ द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है? अगर एंथर की बात करें हम, एंथर में होता है पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन्स होता है एंथर में, जो फ्लावर का पार्ट होता है। द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, इसको हम मल्टीपल फिशन बोलते हैं। वेयर फर्टिलाइजेशन डज द टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग, ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब यानी अंड वेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब के 79 MCQ। 3R सेव द एनवायरनमेंट आर, ये होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। द एलिमेंट हैक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882 यानी कि 12 एटॉमिक नंबर है उसका, तो हमने बताना है कि ये कौन से पीरियड में आएगा। तो इसमें 4 ब्लॉक है तो 4th पीरियड आएगा और सेकंड ग्रुप, क्योंकि लास्ट जो है सेकंड ग्रुप में आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमको एक रिएक्शन दी गई है, अब केमिकल रिएक्शन हमने बतानी है कि कौन सी ये है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस कर देता है एल्यूमिनियम आयरन को। नेम द मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन अ कैरोसिन, में हम सोडियम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ए ऑप्शन। एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, उसका नाम क्या है? वो कैल्शियम है, जो एलिमेंट है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और पानी में भी सॉल्युबल है। इम्प्योरिटीज ऑफ सैंड एंड रॉक मटेरियल प्रेजेंट इन अ ओर को हम बोल देते हैं गैंग, ये गैंग होती हैं जो इम्प्योरिटीज होती हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, दिमाग दा किहड़ा भाग शरीर नूं आसन ते संतुलन बनाई रखता है? सैरिबलम, सैरिब्रम नहीं है, सैरिबलम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट में टॉल प्लांट का जो करेक्टर था वो सजेस्ट करे, उसके लिए हमारे पास कौन सा करेक्टर डोमिनेट कर गया? सी, यानी कि टॉल, शॉर्ट एंड WW। उसके बाद है 87th MCQ। डॉक्टर हैज़ करेक्टेड अ लेंस +1.5 की अगर पॉजिटिव हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे 0.66 यानी कि कन्वर्जिंग लेंस यूज़ होगा, मतलब ये हाइपरमेट्रोपी है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड ऑन अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, अगर आप मिरर के सामने कहीं पे भी खड़े हो आपका सीधा दिखाई देता है। ये कौन सा मिरर है? या तो ये प्लेन है या फिर कन्वेक्स है। इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग 220 है, 100 वॉट का बल्ब है। व्हाट इज ऑपरेटिंग 100 वॉट की, तो इसको न्यूमेरिकल में 25 हमारा इसमें पावर का P = VI वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 25 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है जूल के इक्वल हो जाती है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस हमारा हीटिंग ऑफ जिप्सम के लिए 373 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कि बी ऑप्शन। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला फॉर अ मेन प्रोडक्ट फाउंड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं हम इसको, बेकिंग सोडा बनाने में जो हेल्पफुल होता है। इफ वन ऑफ द मेटल इन द अलॉय इज अ मर्करी देन इट इज अ कॉल्ड, अगर तो उसको अमलगम बोलते हैं, अगर मर्करी उसमें अलॉय है तो उसको अमलगम कहा जाता है। व्हाट हैपन व्हेन द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन पाउडर, तो जो आयरन है क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, तो इसमें आएगा इट इज़ द सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स के लिए जो इसकी वैल्यू सेम होगी। नाउ द मोलिकुलर
द पावर ऑफ प्लांट विच कन्वर्ट अ पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं हम, जहाँ से बिजली जनरेट की जाती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H6, इसमें हमारे पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 7 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इसमें। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये 15 एटॉमिक नंबर वाला हमने बताना है कौन सा, ये फॉस्फोरस है जो 15 नंबर पे आता है। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमारे पास है लीवर, सबसे लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्जेस्ट लीवर है। द रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन अ सैलिवरी ग्लैंड एमलाइज इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये स्टार्च इनटू शुगर, यानी स्टार्च ਨੂੰ शुगर ਵਿੱਚ बदल देता है। तो ये था साइंस और मैथ्स का मेरिटोरियस का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो एक पेपर हमारे पास आया है। तो हम ट्राई करेंगे कि अभी आप 29 को आपका पेपर है, तो हम हो सकता है कल को या आज शाम को भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।